नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, करंट अफेयर्स पॉइंटर्स घटना चक्र जो संस्थान है उसकी ये जो है करंट अफेयर्स पॉइंटर्स नाम से एक बुकलेट आती है और अक्सर ये जो है एग्जाम्स के जस्ट महीना भर पहले ही आती है। और इसका लाभ ये होता है कि जो अंतिम सप्ताह में जो रिवीजन करना होता है करंट अफेयर्स के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि पीसीएस की परीक्षा बिल्कुल सामने है एक हफ्ते बाद, तो मेरा प्रयास है कि इसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं इनको जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियो में आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करूं और वीडियोस को अपलोड कर दूं, जिससे आप भी ये 20-20 मिनट 25-25 मिनट के वीडियो देख करके अपने अलग अलग सेक्शंस को, जो सेक्शंस आपको लगता है कि आपने अभी तैयार नहीं किया है, उनको देख करके अपना रिवाइज कर लीजिए। तो मित्रों, अब डेली 2 से 3 सेक्शन इसके आया करेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो है हम राष्ट्रीय घटनाएं और कार्यक्रम, इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको कवर करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा जो राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं उनको कवर करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको कवर करेंगे, और जो अलग अलग प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हैं उनको कवर करेंगे। बाकी जो दूसरे जगहों की घटनाएं और योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनको हम बहुत ज्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि वो आती वाती नहीं है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, गृह मंत्रालय ने किस बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एनटीपीसी लिमिटेड ने लद्दाख में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय सेना के साथ। अंतरराष्ट्रीय कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य किसे चुना गया है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चुना गया है। इसके बाद किसके द्वारा करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस में धर्माटिक एंटरटेनमेंट में निवेश किया गया है? आदर पूनावाला। ये वही आदर पूनावाला है जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई थी इंडिया में। इसके अतिरिक्त किस राज्य के सिंहेश्वर मंदिर में 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई है? तमिलनाडु में 2 पत्र वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई सिंहेश्वर मंदिर में। यह किस सदी का है? 16वीं सदी का है। और किस शासक के शासनकाल का है? तो राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय, इनके शासनकाल का है। किस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के समय 13वीं शताब्दी का एक शिलालेख खोजा गया है? ये कर्नाटक के कालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के समय यह शिलालेख खोजा गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सातवां सत्र कहां पर संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है? तो कांजीरंगा उद्यान बन गया है। और इसके पहले कौन सा था? इसका जो पहले तितली विविधता केंद्र था वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश है। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा ये कहां आयोजित किया गया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? तो BEML अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको जानते हैं हम। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन सा बन गया है? तो मन्या चिवाड़ी गांव सतारा में पहला सौर गांव बन गया है। किस विभाग ने हाल ही में डिजिटल भारत निधि को संचालित करने के लिए मसौदा जारी किया है? तो दूरसंचार विभाग ने, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि को संचालित करने का मसौदा जारी किया है। ये डिजिटल भारत निधि करेगी क्या? इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। और ये किसकी जगह लेगी? ये जो डिजिटल भारत निधि है ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगी। किस संस्थान ने संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। यह अभियान कितने समय के लिए है? 3 महीने के लिए, 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक।
यह अभियान किन जिलों और ब्लॉकों में चलाया जाएगा? सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की संतृप्ति। किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया है? यह डाक विभाग ने जारी किया है। डिजिपिन का बीटा संस्करण। डिजिपिन का पूरा नाम क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। और यह है क्या? भारत में एक मानकीकृत भू कोडित पता प्रणाली। मानकीकृत भू कोडित पता प्रणाली। किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। मानस क्या है? यह राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है और फुल फॉर्म है इसका मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। यह लॉन्च किया गया था 7वीं शीर्ष स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के दौरान विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हाल ही में अपने 7 साल पूरे किए हैं। रेलवे सुरक्षा बल का यह ऑपरेशन है और इसका उद्देश्य क्या है? ये इसके तहत भारतीय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 84,119 जोखिमग्रस्त बच्चों को बचा करके लाया गया है। इसके अतिरिक्त किस मंत्रालय ने हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की शुरुआत की है। इस पहल को लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। इस पहल का उद्देश्य क्या है? मानसून चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को तैयार करना, सफाई और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, जब मोदी जी का पहला साल था, उस साल इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान का उद्देश्य क्या है? दस्त से शून्य बाल मृत्यु, अर्थात किसी भी बच्चे की मृत्यु दस्त से न हो। किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका जो है उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी का। और इसका उद्घाटन हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। उसका आयोजन का उद्देश्य था भारत में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग परिस्थिति तंत्र का अवलोकन करना। यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यह 3D प्रिंटिंग का औद्योगिक उत्पादन का नाम है। और AIMICDK ये वाटर चैलेंज 4.0 किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अटल इनोवेशन मिशन और डेनमार्क के नवाचार केंद्र द्वारा AIMICDK वाटर चैलेंज 4.0 मिशन को लॉन्च किया गया है। यह कब लॉन्च किया गया था? यह आपके लिए नवाचार पुस्तिका का 5वां संस्करण था, तब लॉन्च किया गया था। चुनौती का उद्देश्य क्या है? जल संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों को समाधान करने के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करना। यह पहल भारत डेनमार्क की किस साझेदारी का हिस्सा है? द्विपक्षीय हरित रणनीति साझेदारी का हिस्सा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्था का ढांचा विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता हस्ताक्षर पर साइन किए हैं? तो किसके साथ साइन किया है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में। किसके साथ किया है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने के लिए, संस्थागत ढांचा विकास करने के लिए उनके साथ साइन किया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय क्या होगा? एक डिजिटल पुस्तकालय मंच होगा। अब अगला पॉइंट है रन फॉर सन। मैराथन का आयोजन किसने किया था? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने रन फॉर सन का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कब किया गया था? अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मई को अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। भारत कौशल प्रतियोगिता 2024 देश के सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में। यह कब आयोजित किया गया? 15 से 19 मई 2024 के दौरान। किसने आयोजित किया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ने। यह कब कब आयोजित होता है? हर 2 साल में आयोजित होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में किस कार्यक्रम में भाग लिया? तो सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम किसका था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का। उन्होंने कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखा। ये किसके द्वारा किया गया था? ये नमो ड्रोन दीदी के द्वारा ये ड्रोन प्रदर्शन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत अगले 2 वर्षों में किन समूहों को किराए पर ड्रोन दिए जाएंगे? तो 15,000 महिला सहायता समूह को ये ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उद्देश्यों हेतु इन ड्रोनों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे बीज छिड़काव और उर्वरक छिड़काव, इन सब चीजों में। और प्रधानमंत्री ने कितनी नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे? तो 1000 नमो ड्रोन दीदी को इन्होंने अपने हाथों से ड्रोन सौंपे। किसने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 को लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इसमें इसकी जो 2024 की थीम क्या थी? वो थी नारी शक्ति से जल शक्ति। जिसकी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024, इसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल रूप से किन 2 पुस्तकों का अनावरण किया? तो पहली पुस्तक है जल शक्ति अभियान 2019 से 2023 और दूसरा था जल जीवन मिशन के 101 जल चैंपियन। इस अभियान के किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग। अगला पॉइंट है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा 2024 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य आयोजित किया गया। किसने आयोजित किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोजित किया। अगला पॉइंट है ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन कामधेनु। और इसे क्यों लॉन्च किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी को रोकने के लिए। अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल गया है। भारतीय पंचांग पर आधारित पहली घड़ी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। विशेषज्ञों के अनुसार विश्व का मानक समय 300 साल पहले किस स्थान से निर्धारित किया जाता था? तो उज्जैन से किया जाता था। आज के समय में मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से किया जाता है। वैदिक घड़ी द्वारा किसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है? भारतीय समय गणना की परंपरा को। यह घड़ी किन चीजों का विवरण प्रदान करेगी? तो चंद्रमा की स्थिति का, पर्वों का, शुभ अशुभ मुहूर्त का, घटी नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि इन सब का विवरण ये घड़ी प्रदान करेगी। अगला पॉइंट है लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया? स्मृति जुबिन ईरानी ने किया। वैश्विक लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन के प्रतीक को अनावरण किया। भारत का पहला स्वदेश विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी तमिलनाडु से लॉन्च किया। इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। संचालन हेतु किसे सौंपा जाएगा? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। और ये कहां पे संचालित होगा? वाराणसी में गंगा नदी में ये फेरी संचालित होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन 1 से 3 फरवरी के मध्य 2024 में भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह भारत का ऑटोमोटिव क्षेत्र का सबसे बड़ा शो है। और 12वें अगला पॉइंट है 12वें उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय की सहायता से हुआ? तो चूंकि उत्तर पूर्वी महोत्सव है तो मंत्रालय भी उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय है। और इसका आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। किस मंत्रालय ने एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2023 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत निधि प्रवाह को ट्रैक करना। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन था? तो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। और इस गणतंत्र दिवस कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 26 जनवरी 24 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस परेड में पहली बार किसने भाग लिया? तो तीनों सेनाओं की ऑल वुमेन समूह ने भाग लिया। एक ऐसा महिलाओं का समूह था जिसमें तीनों सेनाओं से अच्छे कैडेट्स को शामिल किया गया था
और उसका एक दल ने परेड में हिस्सा लिया। किस विदेशी सैन्य दल ने परेड में हिस्सा लिया? तो 95 सदस्यीय फ्रांसीसी विदेशी सेना दल ने भी 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। इस गणतंत्र दिवस 2024 परेड की थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। और कहाँ उद्घाटन किया? डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया? विधि और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया। क्या शुरू किया? ये भारत के 75 कौन सा देशव्यापी हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस अभियान को विधि और न्याय मंत्रालय ने शुरू किया। भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां वार्षिक सत्र कहाँ संपन्न हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ। चौथा अंतरराष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया था? तो शेरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इंडिया क्रू फॉर एविडेंस फॉरेंसिक लैब बेंगलुरु ने। डिजिटल फॉरेंसिक लैब के लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड डॉक्टर संतोष खरसारे को दिया गया। अगला पॉइंट है जल इतिहास उत्सव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के तहत किस स्थान पर किया गया? तो शमशी का तालाब, जहाज महल, दिल्ली। यहाँ पर क्या किया गया? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन किया गया। देश में 75 प्राकृतिक जल धरोहर संरचनाओं की पहचान के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो आर मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जल स्थल जो शामिल किए गए 75 में, वो पहला है शुक्ला का तालाब, कानपुर देहात, ये एक कृत्रिम झील है और 1578 में बनाई गई थी। दूसरा बरुआ सागर, ये झांसी में है, ये भी एक कृत्रिम झील है, 1694 में बनाई गई थी। और नदराई पुल कासगंज में है उत्तर प्रदेश में और 1889 में इसे बनाया गया था। संगवेरपुरा ये प्रयागराज में है और टैंक है ये, और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में संगवेरपुर का निर्माण इसका किया गया था। आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। काशी तमिल संगमम 2023 वाराणसी के अवसर पर किस ट्रेन को पीएम मोदी ने झंडी दिखाई? कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन। इस अवसर पर किस तमिल साहित्य के बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किए गए? तो तिरुकुरल, मणिमेकलई और अन्य प्रतिष्ठित तमिल साहित्य का बहुभाषी व ब्रेल जो है प्रति लॉन्च की गई। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न समूह कौन थे? तो इसमें 60 समूहों ने भाग लिया था। छात्रों ने भाग लिया था जिन्हें गंगा नाम दिया गया था, शिक्षकों ने भाग लिया था जिन्हें यमुना कहा गया था, कुछ पेशेवर लोगों ने भाग लिया था जिन्हें गोदावरी कहा गया, आध्यात्मिक लोगों ने उनको सरस्वती कहा गया, किसान और कारीगर ने भाग लिया उन्हें नर्मदा कहा गया, जो लेखक थे उन्हें सिंधु कहा गया, व्यापारी और व्यवसायियों को कावेरी कहा गया। पीएम मोदी द्वारा किस सबसे बड़े विहंगम योग केंद्र का उद्घाटन किया गया? स्वर्वेद महामंदिर वाराणसी में उमराह में इसका उद्घाटन किया। किसने किया? मोदी जी ने। जो स्वर्वेद नामक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, जो इस मंदिर की दीवारों पर इसके श्लोकों को अंकित किया जाएगा। 99वां तानसेन समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और ये समारोह का आयोजन किसने किया? उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ने किया। और इस समारोह में एक साथ कितने तबला वादकों ने भाग लिया था? 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर इतिहास रच दिया। 25 दिसंबर को तबला दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को। मेरा युवा भारत मंच देश को युवाओं के लिए कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट देखते हैं, जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका आयोजन क्यों किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। अगला पॉइंट है, स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली
किस मिशन के तहत शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। और किसने इसको शुरू किया? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है जल के लिए महिलाओं के लिए जल। यह अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और इस योजना को आयोजित किया गया था किस योजना के तहत? कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अगला पॉइंट देखते हैं, 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पे आयोजित हुआ? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संभव, ये कहां पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार दिव्यांग लोग थे, शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग थे उन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? अल्पना नाम की संस्था ने किया था। और अल्पना का पूरा नाम है एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसाइटी। अल्पना का पूरा नाम याद रखिएगा, एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसाइटी। अगला है हमारा कॉलेज ऑन व्हील्स J&K ज्ञानोदय एक्सप्रेस कहां से हरी झंडी दिखाई है? वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा जम्मू कश्मीर से। और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाया। कॉलेज ऑन व्हील्स J&K ज्ञानोदय एक्सप्रेस। आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? अग्नि। अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान निपुणता पहल, अर्थात आयुर्वेद ज्ञान निपुणता इनिशिएटिव। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हिंडन गाजियाबाद में किया गया। और किसने आयोजित किया गया? तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किया गया। और इसमें जो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में जो शीर्ष 3 शहर थे, इंदौर, सूरत और आगरा, और शीर्ष 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दोनों ज्वाइंट रूप से 3rd स्थान पे थे। उत्तर प्रदेश ने इस संस्करण में कुल 10 पुरस्कार जीते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या है? नमो भारत। क्या है ये? पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से की गई है। उद्घाटन खंड की लंबाई 17 किलोमीटर थी। किन स्टेशनों के बीच हुई? तो साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच में इसकी शुरुआत की गई। किस मंत्रालय ने स्कूलों की मान्यता ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन निपुण को लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। पहला राष्ट्रीय किसान कार्ड सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो मत्स्य पशुपालन कृषि एवं डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड का जो है सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नाम से दुनिया का पहला त्वरित प्रक्रिया आपदा अस्पताल शुरू किया गया है? तो उसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 3.0 ये मेगा बीच सफाई अभियान किन स्थानों पर शुरू किया गया? 80 से अधिक जगहों पर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मेगा बीच सफाई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रारंभ किया। नदी संस्कृति पर 3 दिवसीय नदी उत्सव ये कहां आयोजित हुआ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी संस्कृति पर 3 दिवसीय नदी उत्सव को प्रारंभ किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया था IGNCA के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन और जनपद संपदा प्रभाग द्वारा। युवा 20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। और इसका आयोजन युवा मामला और खेल मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था। तो मित्रों, जो हमारा कार्यक्रम और जो है घटनाओं वाला सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद अगला सेक्शन भी हम बस कुछ ही मिनटों में आपके पास आ जाएगा। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो कि आखिरी सप्ताह में इसको पढ़ने से सुनने से हमें लाभ हुआ, तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।